डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम का अपहरण हो गया है या पैरोल पर छूटा हुआ राम रहीम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह नकली है, तो फिर असली राम रहीम कहाँ है? ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं और ये प्रश्न उठ रहे हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पैरोल पर छूटा हुआ राम रहीम असली नहीं है और असली राम रहीम का अपहरण कर लिया गया है। आइए जानते हैं पूरी बात। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के अपहरण की बात की जा रही है। पैरोल पर वो जेल से बाहर हैं और उनके बाहर आने के बाद एक नया बवेला शुरू हो गया। बवेला ये कि पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि जेल से रिहाई के बाद बागपत के बरनाव आश्रम में जो राम रहीम पहुँचे हैं वो नकली हैं और असली राम रहीम का कहीं बीच में ही अपहरण कर लिया गया है। जो अभी आश्रम में मौजूद है राम रहीम, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नकली हैं और वो राम रहीम के हमशक्ल हैं। ज्ञात हो कि पिछले साल अक्टूबर में डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम के साथ 4 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी और उसी की सज़ा वो अभी भुगत रहे थे। रोहतक के सुनरिया जेल में थे, लेकिन पिछले दिनों वो पैरोल पर बाहर निकले थे और इसी बीच जब वो पैरोल पर बाहर निकल के बागपत के अपने आश्रम में पहुँचे तो वहाँ उनके एक अनुयायी जो चंडीगढ़ के अशोक कुमार हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में और उसमें उन्होंने कहा कि जो आश्रम में मौजूद है राम रहीम वो सच्चा डेरा के जो प्रमुख हैं गुरमीत राम रहीम नहीं हैं, वो नकली हैं। और उसके विषय में वो तमाम तरह की बातें बता रहे हैं। जैसा कि याचिका में कहा गया है कि असली राम रहीम का पता लगाना चाहिए कि असली राम रहीम कहाँ हैं। याचिकाकर्ता जो है अशोक कुमार, वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि वो उनके बड़े समर्थक हैं, अनुयायी हैं और वो पूरी तरह राम रहीम को जानते हैं। उन्होंने जो दावा किया है वो ये किया है कि उनके व्यक्तित्व में भी, जो राम रहीम आश्रम में भी मौजूद है, उनके व्यक्तित्व में, उनके आचरण में, सब चीज़ में परिवर्तन हो गया है। उनकी ऊंचाई, अब शरीर के बनावट की भी बात आ रही है कि उनके शरीर की जो ऊंचाई थी वो 1 इंच बढ़ गई है। उनके हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां जो है वो लंबी हैं, जबकि जो वास्तविक राम रहीम हैं उनके पैर की, हाथ की उंगलियां उससे छोटी थी। वहीं कहा जा रहा है कि उनकी आंखें जो है वो छोटी हैं, मतलब जो ओरिजिनल, जो असली राम रहीम है उससे नकली राम रहीम की आंखें छोटी है। इस तरह के बहुत से दावे किए जा रहे हैं। उनके आवाज़ पर भी प्रश्न उठाया गया है। कहा गया है कि उनका आवाज़ भी बदल गया है, उनके शरीर की जो भाव भंगिमा थी वह भी बदल गई है। इस तरह तमाम तरह की बातें करते हुए ये कहा गया है कि जो आश्रम में मौजूद है वो असली नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पूरे मामले की जांच स्वतंत्र रूप से सीबीआई से करानी चाहिए और जो वास्तविक, जो सच्चे डेरा प्रमुख हैं उनको खोज निकालना चाहिए। यही मांग की गई है वहाँ पे। याचिका में एक और भी बात कही गई है जो चौंकाने वाला है। यह कहा गया है कि जब पैरोल पर राम रहीम बाहर निकले उसके बाद उनके आधार कार्ड में भी बदलाव किया गया है, उनके आधार कार्ड में भी कुछ छेड़छाड़ की गई है। तो इस पर आरोप कहें या जो मांग कोर्ट से अशोक कुमार और अन्य अनुयायियों ने किया है, याचिकाकर्ता ने एक और भी चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कहा है कि जब पैरोल पर
राम रहीम आए उसके बाद उनके आधार कार्ड में भी छेड़छाड़ किया गया है, उनके दस्तावेज़ को बदलने की कोशिश की गई है। और उसके पीछे कारण यह है कि दस्तावेज बदलकर स्वयं को राम रहीम जो सच्चा डेरा के प्रमुख हैं, जो उसके मालिक हैं, उसके मलकियत को हथियाने का मामला हो सकता है। और इसको लेकर मांग की गई है कि सीबीआई से इसकी स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। यहाँ तक इसमें कहा जा रहा है कि जब राम रहीम गांव वालों से, अगल बगल के गांव वालों से जब मिले तो वैसे लोगों की भी पहचान नहीं कर पाए जो लोग उनके साथी रहे हैं, जिनके साथ उनका उठना बैठना रहा है, वैसे लोगों को भी नहीं पहचान पाए। मतलब कि वो नकली हैं, इसीलिए अपने लोगों की भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक पक्ष और है, अनुयायी का एक पक्ष है जो हरियाणा के सिरसा के लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, जिसमें कस्तूर इंसा, यादविंदर, पालाराम, सचदेवा आदि प्रमुख हैं। उन लोगों का कहना है कि जो आश्रम में मौजूद है राम रहीम, वो उनके गुरुदेव ही हैं और वही असली हैं। और इसके पीछे उनका कहना है कि जो अशोक कुमार हैं या जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आश्रम में झूठे या नकली राम रहीम हैं, वो एक्चुअली डेरा सच्चा सौदा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इस मामले को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं, उनका कहना है कि बागपत के आश्रम में जो राम रहीम हैं वो सही राम रहीम हैं, ओरिजिनल हैं, असली राम रहीम हैं। और इस मामले में जब हाई कोर्ट कोई सवाल पूछेगा तो सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि एक अनुयायियों का एक घड़ा उनको नकली मान रहा है, दूसरा असली मान रहा है, तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में राम रहीम का अपहरण हो गया है? क्या आश्रम में रहने वाला राम रहीम नकली है या असली है? ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं जो जांच का विषय है। जांच के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी, या इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। चूँकि राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा हुई है, वैसे में इस नकली और असली के खेल में कहीं कुछ दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।